लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, या फिर कह सकते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उसका तरीका है। एक्स मान लेते हैं एक एलिमेंट है, दो नंबर्स उसके साथ लिखे जाते हैं, एक नीचे सबस्क्रिप्ट में, एक ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर एक्स स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट, और जो नंबर हम नीचे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्चुअली होता है उसका एटॉमिक नंबर, एंड दिस एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट में ये जो नीचे नंबर लिखा होता है, इतने ही प्रोटॉन्स उसके पास होते हैं और इतना ही एटॉमिक नंबर उसका होता है। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जो स्पीशीज है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि इसके पास कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ये उसका एटॉमिक नंबर है, इतने ही प्रोटॉन्स हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो नंबर ऊपर लिखा जाता है कैपिटल ए से, इसको हम डिनोट करते हैं, ये होता है उस एलिमेंट का मास नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो हो जाता है मास नंबर। या आप ऐसे याद रख सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, वो दोनों मिलके बनाते हैं मास नंबर। और कभी आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने को बोला जाए तो ये होता है अपर नंबर माइनस लोअर नंबर। न्यूट्रॉन्स में साउंड किसका है? न्यू का। कुछ नया कैलकुलेट करना, तो नया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक तो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास है कार्बन 612, तो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जो लोअर नंबर है 6, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं? अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, यानी कि 12 माइनस 6, तो ये भी हमको यहाँ पर मिल जाएंगे 6। नाउ इन द नेक्स्ट केस हमारे पास है ऑक्सीजन 816, लेकिन इस बार जो स्पीशीज है वो न्यूट्रल नहीं है। ऑक्सीजन के पास 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो होते हैं लोअर नंबर के इक्वल, तो 8 होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है इसके पास। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रखा है। तो -2 के लिए हम लोग यहाँ +2 करेंगे, तो टोटल इसके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो लोअर नंबर है, इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा, तो प्रोटॉन्स विल बी 8। और न्यूट्रॉन्स कैसे मिलते हैं? अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो ये भी आ जाएंगे 8। तो आपको याद रखना है, कभी किसी स्पीशीज पे कोई चार्ज हो, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज आता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट द एलिमेंट विच हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट हमको शो करना है, तो लेट द एलिमेंट बी एक्स। ठीक है, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ हमेशा लिखा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 13। उसके बाद ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? P प्लस एन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा 27। इसके साथ हम ये जरूर चेक कर लें कि क्या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हैं, क्योंकि नॉर्मली ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 ही प्रोटॉन्स हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीशीज पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब ये जो 13 एटॉमिक नंबर है किसका होता है? तो यस, ये होता है एल्यूमिनियम। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया गिवन एलिमेंट को। एक और क्वेश्चन है जहां पे बोला है रिप्रेजेंट द एलिमेंट विद द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अगेन लेट द एलिमेंट बी एक्स। तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमने 7 यहां लिख दिया। ऊपर क्या लिखते हैं? P प्लस एन, तो P प्लस एन हमको मिल जाएगा 7 प्लस 7 यानी कि 14। इसके बाद हमें चेक करना है क्या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। तो इस केस में इक्वल नहीं है। क्या ज्यादा है? प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, 3 नेगेटिव ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें 3 नेगेटिव शो करना पड़ेगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? हमें पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, तो 7 14 और इसके पास है 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो याद क्या रखना है? जो भी एलिमेंट है यहां होना चाहिए P और यहां होना चाहिए P प्लस एन, और इधर क्या आएगा? यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का डिफरेंस आएगा। प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज। एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में।
तो वन सच क्वेश्चन इज एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, असाइन द सिंबल। तो यहां भी हमें एलिमेंट को सिंबल असाइन करना है, लेकिन क्लियर कुछ भी गिवन नहीं है। उन्होंने मास नंबर दे दिया 81 और बोला है कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं 31.7% मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो कुछ इनडायरेक्ट हमको कंडीशंस दे रखी हैं, तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले उन्होंने बोला मास नंबर इज 81। अब हम लोग पढ़ चुके हैं मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो P प्लस N इज गिवन 81। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब जो कंडीशन गिवन है, वो जो एलिमेंट है उसके पास क्या है 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो आप याद रखना जिसके साथ कंपैरिजन है, जिससे कंपेयर किया गया उसको x एज्यूम कर लेना, तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा। तो लेट्स से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी x। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उन्होंने बोला प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा। तो प्रोटॉन्स तो x है, इससे प्रोटॉन से भी 31.7% ऑफ x ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेप भूलना नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व नहीं करना, जितने प्रोटॉन्स हैं उससे 31.7% ज्यादा है। तो x को x लिखा, यहाँ 31.7% की जगह हमने लगा दिया अपॉन 100। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.317x। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल गया 1.317x। ठीक है, इस कंडीशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद अब मास नंबर गिवन है 81, मास नंबर का मतलब P प्लस N 81 है। अब हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, इनको हमने एज्यूम किया था x। न्यूट्रॉन्स कितने हैं अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.317x एंड दिस इज इक्वल टू 81। अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 ही हो जाएगा 2.317x, दिस इज इक्वल टू 81। x आएगा 81 डिवाइडेड बाय 2.317, सॉल्व करेंगे तो ये आता है 34.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35। अब काम हो गया हमारा। अब लेट द सिंबल बी x। हमें पता है नीचे लिखते हैं प्रोटॉन्स, ऊपर लिखते हैं P प्लस N। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स हमने x एज्यूम किए थे, ये हमको मिल चुके हैं 35, तो हमने यहाँ लिख दिया 35। ऊपर P प्लस N वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया 81। अब यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि क्लियर दे रखा है कि एलिमेंट है। अगर कुछ चार्ज होता तो यहाँ पे आयन वर्ड लिखा होता, आयन होता तो फिर हमको देखना पड़ता इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते तो उतना नेगेटिव चार्ज हम लगाते, प्रोटॉन ज्यादा होते तो उतना पॉजिटिव चार्ज लगाते। बट यहाँ कुछ भी आयन जैसा वर्ड नहीं, एलिमेंट है तो देयर विल बी नो चार्ज। अब जो 35 एटॉमिक नंबर होता है वो होता है ब्रोमीन का, तो हमें सिंबल पता चल गया, द एलिमेंट इज ब्रोमीन और ये उसका कंप्लीट सिंबल है विच हैज 35 प्रोटॉन्स एंड 81 एज द मास नंबर।